गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, सुप्रभात। आज हम लोग क्लास 8 का किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कविता है सच्चे विद्यार्थी। कविता क्या है? सच्चे विद्यार्थी। उस चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। सच्चे विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी काल को मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है। यही काल हमारे भविष्य का निर्माण होता है। यदि हम इस समय को व्यर्थ गंवाते हैं तो यह हमारे जीवन का कुठाराघात के समान है। हम अपने इस अनमोल समय को जाने, पहचाने और आगे बढ़ते रहें, यही बात कवि ने इस कविता के माध्यम से समझाई है। कहा जाता है प्यारे बच्चों, समय जागता है, हम सबको झटपट जग जाना होगा। उसको बंद कर। देख विश्व सिद्धांत, कार्य में निर्भय लग जाना ही होगा। दृढ़ करके मस्तिष्क मनस्वी बनकर वीर कहाना होगा। पूर्ण ज्ञान सर्वेश चरण पर जीवन पुष्प चढ़ाना होगा। यह विद्यार्थी संसार एक दिन बने हमी से जब परमार्थी, तब हम कहीं कहा सकते हैं सच्चे भारतीय विद्यार्थी। प्यारे बच्चों, समय एक अनमोल है। समय ऐसा है कि अगर समय जो व्यक्ति खो दिया, उसका सभी चीज बर्बाद हो गया। इसलिए सुबह बिना आलस किए झटपट जग जाना चाहिए। आप इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, ईयरली टू राइज, पढ़े हैं ना? तो आपको समय से पूर्व जग जाना होगा, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना होगा, बिना आलस किए हुए। देख विश्व सिद्धांत, कार्य में निर्भय लग जाना होगा। पूरे विश्व का सिद्धांत तुम देख रहे हो। सूर्य नित्य समय से जग जाते हैं, अपने समय से कभी उसमें आलस नहीं होता है। पूरे ब्रह्मांड गतिशील है, जो एक निश्चित समय से सूर्य घूम रहे हैं, चंद्रमा घूम रहे हैं, सब अपने अपने पथ पर घूम रहे हैं। इसलिए कार्य में तुम्हें निर्भय होकर करके और उस कार्य में लग जाना होगा। दृढ़ करके मस्तिष्क, एकदम अपने दिमाग में दृढ़ कर करके, माने दृढ़ संकल्प कर करके, मनस्वी बन करके तुम्हें वीर कहना होगा। अर्थात जिस कार्य में लगे उस कार्य को पूरा करने में लग जाना होगा। ये नहीं कि कार्य करे और अधूरा छोड़ करके उस कार्य को भाग जाए, वैसा नहीं। ऐसा लगना होगा कि मानो
माने उस कार्य को जब तक वह समाप्त नहीं हो तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं, वही कर्मवीर कहलाता है। पूर्व ज्ञान सर्वेस्व, समझ सकते हैं, पूर्व ज्ञान सर्वेस्व मतलब सर्वेस्व माने ईश्वर। कहता है कि पूर्ण ज्ञान सर्वेस्व चरण पर जीवन पुष्प चढ़ाना होगा। और ईश्वर क्या है? पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञान सर्वेस्व। ईश्वर पूर्ण ज्ञानी है और उनके चरण पर अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देना होगा। अर्थात जिस काम को करे उस कार्य को ईमानदारी पूर्वक करना होगा, उस कार्य को ईमानदारी, जीवन पुष्प चढ़ाना होगा। मतलब जीवन को परिपूर्ण रूप से उस कार्य में समर्पित कर देना होगा। ये हमारे जो माखनलाल चतुर्वेदी जी इस कविता के माध्यम से विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। कहते हैं कि यह स्वार्थी संसार एक दिन बने हम ही से जब परमार्थी। यह स्वार्थी संसार एक दिन बने हम ही से जब परमार्थी। आप ऐसे कर्म करके दिखाइए, क्योंकि संसार स्वार्थी, हर कोई अपने स्वार्थ में लगे हुए रहते हैं। लेकिन आप इस संसार में ऐसा कर्म करके दिखाएं कि यह स्वार्थी संसार परमार्थी बन जाए, उनको भी मन करे कि ना हमसे प्रेरणा ले, और उनको यह समझ में आए कि नहीं, अपने लिए तो पशु पक्षी भी कार्य करते हैं, लेकिन उससे उठ कर करके मानवता धर्म को ऊपर उठा कर करके और दूसरे के लिए भी काम करना चाहिए। परमार्थी माने दूसरे के भलाई के काम करना। जैसे विवेकानंद के जीवनी पढ़ने से लगता है कि नहीं, दूसरे के लिए जीना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम, आप जो हमारे राष्ट्रपति जो बने या जो हमारे मिसाइल मैन थे, वैज्ञानिक थे, उनके जीवनी पढ़ने से लगता है कि नहीं, राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। तब हम कहीं कहा सकते हैं सच्चे भारतीय विद्यार्थी। अगर इतना हम काम करते हैं तब भारत के सच्चे विद्यार्थी कहला सकते हैं, और नहीं तो हम सच्चे विद्यार्थी नहीं, वह केवल विद्या के अर्थी उठाने वाले हैं। अर्थी माने आप समझते होंगे, मतलब उसके जनाजा को केवल ढोने वाले, कॉपी किताब केवल खाली ढोने वाले हैं। विद्यार्थी बने, भारतीय विद्यार्थी बनेंगे कब? जब हम समय से जगेंगे, सुबह उठ कर करके अपने काम में लगन से लग जाएंगे और मनस्वी बन कर करके। आप समझते होंगे मनस्वी के मतलब क्या मैं कहना चाहता हूं। बुद्धिमान बन करके, उच्च मान वाले बन कर करके और निर्भय अति बन करके वीर कहलाना होगा, कर्म वीर हमें कहलाना होगा। और भगवान के चरणों में, जो पूर्ण ज्ञानी भगवान के चरणों में अपने जीवन को पूर्ण समर्पित करके काम करना होगा। कर्म में कोई बेईमानी नहीं, पूर्ण समर्पण, माने जो काम हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा मन में विश्वास करके करना होगा। किसान काम कर रहे हैं तो एकदम हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो ईमानदारी से अगर पढ़ा रहे हैं, और सैनिक अगर कार्य कर रहे हैं, अपने मातृभूमि के काम कर रहे हैं तो उसमें कोई गद्दारी नहीं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो
हमें भी ईमानदारी से काम करना होगा। जो मेरे माता पिता का आस लगा हुआ है कि मेरा बेटा एक दिन चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा बन करके चमकेगा, उनके मनोरथ को पूरा करना होगा, है ना। तो वो ईमानदारी से काम करें और हमारे जीवन को जान कर करके हमारे जीवन शैली को, हमारे जीवन से लोग प्रेरणा ले और ले कर करके लोग परमार्थ बन जाए, परमार्थी बने, तब हम सच्चे भारतीय विद्यार्थी कहलाएंगे। आगे कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत भीष्म पितामह को आगे रख धार रहे हों, वीर तेज में अर्जुन बनकर दुर्जन दल को मार रहे हों। वाह वाह। कहते हैं कि ऐसा जिस तरह से ब्रह्मचर्य धर्म को पालन करने वाले भीष्म पितामह, कैसा धर्म को पालन करने वाले? ब्रह्मचर्य धर्म को पालन करने वाले भीष्म पितामह को, ब्रह्मचर्य धर्म को पालन करने वाले भीष्म पितामह को आगे रख धार रहे हों, आगे रख धार रहे हों। इट मीन्स उनके धारण कर रहे हों। तो कैसे? हमें भीष्म पितामह की तरह विद्यार्थी धर्म में ब्रह्मचर्य धर्म को पालन करना होगा, अर्थात सांसारिक विषय वस्तु का त्याग करना होगा, ब्रह्मचर्य धर्म को पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य धर्म क्या है प्यारे बच्चों? ब्रह्मचर्य धर्म है कि दूसरे के मां बहन हमारी मां बहन है, इस चीजों को समझना होगा और निरंतर अपने पथ पर जो चीज को हम करने के लिए ठान ले, उस चीज में भीष्म पितामह की तरह क्या कर दें? भीष्म प्रतिज्ञा कर लें कि उसमें हम पूरा करेंगे। क्लास में क्यों हम फर्स्ट क्यों नहीं, प्रथम मैं क्यों नहीं, दूसरा क्यों? ऐसा दिमाग में आपको बैठाना होगा। वीर तेज में अर्जुन बनकर करके, वीर तेज में अर्जुन बनकर दुर्जन दल पर मार रहे हों। जिस तरह से अर्जुन अपने दुश्मनों के दल पर जब टूटते थे तो लगता था कि कहीं आफत आ गया, उसी तरह से आपको अर्जुन की तरह आपको बनना हो। अर्जुन की तरह बनने के मतलब का तात्पर्य निकलता है, माने जिस प्रकार से अर्जुन को एक सच्चे विद्यार्थी का परिचय देकर करके और अपने धनुष विद्या में निपुण हुआ, उसी तरह से आपको आज जो विद्या दिए जा रहे हैं, आज जो शिक्षा दिए जा रहे हैं, उसमें निपुण होना होगा और अपने लक्ष्य को पाना होगा कि मुझे क्या बनना है, अपने मंजिल को पाना होगा। कहते हैं सादेपन से हो सुतीक्ष्ण, पागल से प्रण को पल रहे हों। आपको सादेपन से हो सुतीक्ष्ण, एकदम
जीवन क्या, सादा जीवन उच्च विचार करना होगा। और उस प्रण को, जो प्रण हम मन में बनाए हुए हैं, मंजिल को पाने के लिए जो मन में ठाने हुए हैं, उस मंजिल को पाने के लिए जिस तरह से पागल करने लगता है कि हमको ये चीज चाहिए तो चाहिए, उसी तरह से पागलपन की तरह तुमको करना होगा, दिन रात उसके प्रति लगना होगा। क्योंकि पढ़ाई ये क्या है, साधना है, वैसा करना होगा। न्याय नीति में विदुर सरीखे तीखे वाक्य निकाल रहे हों, कर्म क्षेत्र हमको मिल जावे हो बस इसी बात की प्रार्थी। कहते हैं कि जिस तरह से विदुर हमेशा न्याय नीति की बात कहते थे, कभी वो भय से बात नहीं बोलते थे, भले वो बात कैसा तीखे लगे, कड़ुआ लगे, तो उसी तरह से आप कहीं पर भी रहे तो न्याय संगत न्याय नीति की ही बात करें, उसमें किसी को भले नुकसान हो या किसी को लाभ हो। लेकिन क्या चीजों का, न्याय नीति की बात होना चाहिए, विदुर की तरह। इसीलिए आज विदुर नीति प्रसिद्ध है। और कर्म क्षेत्र अगर मिले तो उस कर्म क्षेत्र में हम क्या हो जाएं, उस कर्म क्षेत्र में जब लगे तो मुझे भी चाहने वाले हो जाए कि अरे कितना एक वीर कर्म है, कर्म वीर है, उनको चाहने वाले, आपको चाहने वाले हो जाए। ऋषियों की संतान वही है, अद्भुत भारतीय विद्यार्थी। भारत के विद्यार्थी ऐसे नहीं, यह कैसा ऋषियों के संतान, ऋषि मुनियों के संतान है। यहां पर पतंजलि जैसे योग साधक, यहां वाल्मीकि जैसे रामायण की रचना करने वाले, कालिदास जैसे महाकाव्य को लिखने वाले, आर्यभट्ट जैसे खगोल विद्या का ज्ञान देने वाले, ये सब क्या ऋषि महर्षियों का, हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि थे और हम उन्हीं के संतान हैं। तो हम अद्भुत विद्यार्थी हैं, जो मन में एक बार ठान लेंगे उस काम को पूरा कर दिखलाएंगे। सीख रहे हो पश्चिम से जो धर्म स्थल में मरने के गुण, सीख रहे हो पश्चिम से जो धर्म स्थल में मरने के गुण, नैतिक छान बीन की दृढ़ता मर्म स्थल में ठहरने के गुण। अब क्या कहता है, कहता है सीख रहे हो पश्चिम से जो, कहता है कि सीख रहे हैं जो पश्चिम से गुण, माने पश्चिमी देशों से जो लोग सीख रहे हैं। पश्चिम से कहने का मतलब पश्चिमी देशों से, कहता है कि सीख रहे हो पश्चिम से जो धर्म स्थल में मरने के गुण, धर्म स्थल के में मरने के गुण सीख रहे हैं। अर्थात कहने के मतलब हमें पश्चिमी देशों से केवल गुण सीखने की बात नहीं है,
नैतिक छीन बीन की दृढ़ता मर्म स्थल इट मीन्स हृदय। मर्म स्थल किसको कहते हैं? हृदय। तो नैतिक छानबीन की दृढ़ता मर्म स्थल में भरने के गुण। मतलब हम लोगों के हृदय क्या है? पश्चिमी देशों जैसे केवल मशीन बनने की विद्या नहीं सिखलाता है। हम लोगों के हृदय में मानवता का हृदय है, नैतिकता है। ये हमारे हृदय में है ना, भरा हुआ है। मानव से प्रेम करे। हृदय हाथ मस्तिष्क मिलकर कर्मस्थल जय करने के क्या चीज? कर्मस्थल में हम तीनों को लगाए जाते हैं। हृदय भी लगाते हैं, हाथ भी लगाते हैं और मस्तिष्क भी लगाते हैं। अब समझ सकते हैं कितना बड़ा ये बात यहां पर कही गई है। माने क्या चीज है? हृदय, हाथ और मस्तिष्क का बात। मतलब अगर केवल पश्चिमी देशों को ही पालन करें तो पश्चिमी देशों में केवल कल अर्थात कल कारखाना, उसका कोई मस्तिष्क नहीं। लेकिन यहां की शिक्षा प्रणाली क्या है? हृदय, हाथ और मस्तिष्क मिला करके करने वाली। कोई काम करे तो हाथ से तो करते ही हैं, मस्तिष्क लगाते ही हैं, लेकिन उस काम का परिणाम क्या आएगा वो हृदय से सोचते हैं। उस कार्य का परिणाम क्या आएगा? क्या वह कार्य करने से किसी को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा है? दोनों होता, दोनों कर्म ही है। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर बम पटकना भी कर्म था, लेकिन उसमें हाथ लगाया गया और मस्तिष्क लगाया गया, परंतु हृदय नहीं लगाया गया। तो हम उस पश्चिमी देशों जैसे कार्य नहीं करें। तो आज हमसे पश्चिमी देश वाला सीख रहा है क्या चीज? कि कर्मस्थल में किसका जय हो, किसका प्रयोग हो? कर्मस्थल में हृदय, हाथ और मस्तिष्क का प्रयोग। अपनी कार्य शक्ति से दुनिया भर का मन वश करने का गुण और अपने कार्य शक्ति से हम पूरे दुनिया के क्या चीजों को, मन को अपने वश में कर ले। ये गुण जैसे देखिए स्वामी विवेकानंद के विचार को पूरी दुनिया आत्मसात किया। हमारे गीता की वाणी को पूरी दुनिया माना। हम तलवार के बल पर दुनिया को मनाने नहीं चलते, हम अपने विचार पर दुनिया को मनाते, विचार से दुनिया को बस में करते। विद्यार्थी का यही धर्म है कि ऐसे विचार दे जिस तरह से विचार हमारे देश के कौन आर्यभट्ट ने दिया, शून्य पाई का मान, जिसके सामने पूरी दुनिया क्या है? नतमस्तक है। तो दुनिया को बस में करने का गुण हम में हो, वे ही माता के रक्षक, वे ही सच्चे विद्यार्थी हैं। वही माता के रक्षक हो सकते हैं। सच्चा विद्यार्थी वही हो सकते हैं कि अपने मां इच्छा को पूरा करने के लिए
अपने जीवन को अर्पित कर देंगे। किसी की माँ ये नहीं चाहती है कि मेरा बेटा मूर्ख बन के रहे, हर का माँ चाहती है कि मेरा बेटा ऊंच से ऊंच मंजिल को प्राप्त करे। वे ही हैं लक्ष्यों के लक्षक प्यारे भारतीय विद्यार्थी, और वही प्यारे विद्यार्थी भारतीय विद्यार्थी हो सकते हैं जो लक्ष्यों के लक्षक हो, अर्थात जो लक्ष्य के प्राप्ति करना चाह रहे हैं और आपसे उससे प्रेरणा मिले। भारतीय विद्यार्थी लक्ष्यों के लक्षक कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के विद्यार्थी के जीवन से प्रेरणा लेकर करके, यहाँ के लोगों के जीवन के प्रेरणा लेकर करके दूसरे देश के लोग कुछ सीख सके कि मुझे भी लक्ष्य इसी तरह से प्राप्त करना है। कहते हैं भारतीय सलाहों के गुण विश्व विदित करने वाले हों, भारतीय शिक्षा का सूरज शीघ्र उदित करने वाले हों। कहते हैं कि भारतीय शालाओं के मतलब भारतीय विद्यालयों के गुण विश्व विदित करने वाले हों। मतलब यहाँ के विद्यालय के जो गुण है, विद्यालय में जिस तरह से अनुशासन ज्ञान जो सिखलाए जाते हैं, उसको विश्व में प्रकाशित करने वाले। कैसे प्रकाशित होंगे? जब आप उच्च मंजिल को प्राप्त करेंगे तब ये प्रकाशित हो सकता है। भारतीय शिक्षा का सूरज शीघ्र उदित करने वाले, और इस भारतीय शिक्षा का सूरज को पूरे विश्व में फैलाने वाले आप ही हो सकते हैं। जब आज अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे संसार के सामने कोई नई चीज आप प्रकट करेंगे, तो भारतीय शिक्षा का सूरज पूरे विश्व में फैलेगा। जैसे जगदीश चंद्र बसु क्या दिया? प्लांट पौधे के बारे में, पौधे के सजीवता के बारे में पूरे विश्व को दिया, है ना? आज क्यों यहाँ के गणित को विश्व लोहा मान रहा है? चूंकि जानता है कि आर्यभट्ट, रामानुजन जैसे लोग यहां पर जन्म लिए, जिन्होंने कठिन से कठिन समस्या को भी समाधान किए, गणित को समाधान किए, तो भारतीय शिक्षा का सूरज क्या करेंगे? पूरे विश्व में फैलाएंगे। भारतीय सागर को बढ़ाकर नित्य मुदित करने वाले हों। माने भारतीय सागर को बढ़ा करके प्रत्येक दिन उसको क्या प्रसन्न करने वाले हो। मुदित माने, मुदित के मतलब प्रसन्न करने वाले हो। भारतीय सागर को बढ़ा करके, अर्थात भारतीय सागर से कहने से कभी का क्या तात्पर्य? जो भारत के ज्ञान है, जो भारत के विचार है, उसको फैला कर करके पूरे विश्व को प्रसन्न करने वाले हो। ऐसा न कि विश्व इस ज्ञान से दुखित हो जाए, वैसा ज्ञान नहीं,
उस ज्ञान से पा कर करके प्रसन्न हो सके। भारतीय निंदक समूह अविलंब क्षुब्ध करने वाले, भारतीय निंदक समूह, इसका मतलब होता है निंदा करने वाले लोग, है ना। निंदा करने वाले लोग तुरंत, माने भारत को जो निंदा करने वाले लोगों को आप तुरंत उसे क्या कर रहे देंगे, क्षुब्ध, व्याकुल करने वाले, व्याकुल हो जाएंगे। आप ऐसे ऐसे खोज करेंगे, ऐसे ऐसे आप विचार रखेंगे कि भारत के निंदा करने वाले खुद ही व्याकुल हो जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे। परिवर्तन करने वाले देव भारती के आज्ञार्थी, क्योंकि भारत क्या चीज है, एक परिवर्तक है। हर युगों का परिवर्तन भारत किया। आज पूरे विश्व को प्रजातंत्र का मंत्र भारत दिया, जो वैशाली से शुरू हुआ। पूरे विश्व का पशु पक्षी तो है ही, पौधों के सजीवता का श्री गणेश भारत किया, जो पूरे विश्व ने माना। जीवों के महत्व को भारत ने बतलाया, पाई के मान को भारत ने बतलाया। तो भारत क्या है, यह परिवर्तक है, परिवर्तन करने वाला है। और तुम देव भारती को सरस्वती को, विद्या को तुम आज्ञार्थी हो। हे विद्यार्थी, बिना संदेह ही कह सकते हैं, जब ऐसा आप काम करते हैं या ऐसा काम कर लेंगे तो निसंदेह, कहता है निसंदेह कहा सकते ऐसे भारतीय विद्यार्थी। माखनलाल चतुर्वेदी जी के कहना है कि निसंदेह कहा जा सकता है कि भारत के ऐसे विद्यार्थी हैं। जय हिंद, जय भारत।